हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 1 दिसंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के पहला क्वेश्चन है, किस देश में 2025 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया में। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में बनाया जाएगा जो कि 2025 तक बनकर तैयार होगा। तो समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया में जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जाएगा और इसका निर्माण फ्लोटिंग सिटी प्रोजेक्ट यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। यह शहर दक्षिण कोरिया में बुसान के तट पर बनाया जाएगा और इसके 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इस तैरते हुए शहर में बाढ़ प्रूफ बुनियादी ढांचा होगा और बाढ़ के जोखिम को खत्म करने के लिए कई मानव निर्मित द्वीप इसमें शामिल होंगे। आत्मनिर्भर शहर को विशेष रूप से सुनामी, बाढ़ और श्रेणी 5 के तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। दक्षिण कोरिया की बात हो रही है तो राजधानी है सियोल, करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन और वहां के राष्ट्रपति है मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स विजॉय विथ सिनर्जी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है एम.एन. नरवणे ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम.एन. नरवणे। यह पुस्तक भारत और पाकिस्तान के दिग्गजों के द्वारा युद्ध के व्यक्तिगत खातों का एक संकलन है जो 1971 के युद्ध के ऐतिहासिक और उपख्यानात्मक खातों का समायोजन है जिसमें भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के लेखक शामिल हैं और ज़्यादातर वे लोग शामिल हैं जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में आई बुक की। तो हाल में कुछ बुक लॉन्च हुई है, इन्हें भी देख लेते हैं। पहला है कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट, इसको मरूफ राजा ने लिखा है। कन्वर्सेशन इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विथ 101 थीम्स एंड मोर, इसको ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी ने लिखा है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी की है। बान मून की पुस्तक आई है जो कि उनकी आत्मकथा है और इसका नाम है रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। वहीं सैयद अकबरुद्दीन की एक पुस्तक आई है जिसका नाम है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रीमद् रामायणम पुस्तक का विमोचन किया है जिसको लिखा है शशि किरणाचार्य ने। स्मृति ईरानी का पहला उपन्यास आया है जिसका नाम है लाल सलाम एक उपन्यास। और देवाशीष मुखर्जी की पुस्तक आई है जिसका नाम है द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है? तो इसका निर्माण मणिपुर में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। और यह पुल मणिपुर में रेलवे की परियोजना जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का हिस्सा है जो अंततः मणिपुर राज्य को देश के बाकी अन्य राज्यों से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। इससे पहले यूरोप में मोंटेनेग्रो में निर्मित 139 मीटर ऊंचे मालाजीरे का वायडक्ट के पास सबसे ऊंचे घाट के पुल का रिकॉर्ड था। इससे भी ऊंचा मणिपुर में बनाया जा रहा है और इस पुल की ऊंचाई है 141 मीटर और इसकी लंबाई है 703 मीटर। मणिपुर की बात हो रही है तो यह भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी है इम्फाल। राज्यपाल श्रीला गणेशन, मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह। विधानसभा सीट है 60, राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा सीट है 2 और प्रसिद्ध झील है लोकटक झील। राज्य के सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को हाल ही में जीआई टैग मिला है और यहाँ पे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है। इसके अलावा थौबल जिले में गो टू विलेज 2.0 की शुरुआत हुई है।
राज्य में जातीय जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है और बेरिल थंगा को उनके उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं विवेक जौहरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विवेक जौहरी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यह वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग की एक हिस्सा है। जीएसटी लागू होने के बाद वर्ष 2018 में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड कर दिया गया। यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय GST और एकीकृत GST अधिरोपित करने और संग्रहित करने से संबंधित नीति तैयार करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने हाल ही में किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वैक्सीन को। तो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इससे पहले हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अगला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2021 को कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बन गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बारबाडोस। हाल ही में बारबाडोस यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से अलग होकर पूरी तरह से एक गणतांत्रिक देश बना है। तो हाल ही में बारबाडोस ने यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन में पूर्णतया मुक्त होने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बारबाडोस पूर्ण रूप से गणतांत्रिक देश बन गया है। बारबाडोस की बात हो रही है तो यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है ब्रिजटाउन और करेंसी है बारबाडोस डॉलर और राष्ट्रपति हैं डेम सेंड्रा मेसन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? इसका आयोजन हाल ही में नागालैंड में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 3 दिवसीय इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के द्वारा किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया है और यह इसका 9वां संस्करण है। नागालैंड की बात हो रही है तो स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। बात करें नागालैंड से जुड़े करेंट अफेयर की तो हाल ही में 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करने की घोषणा नागालैंड के द्वारा की गई है। यहाँ के नागा खीरा को हाल ही में GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में इसका आयोजन गोवा में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कारों के 6ठे संस्करण की घोषणा गोवा में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में की गई है। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक पहली बार IFFI के साथ ब्रिक्स फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था। इसमें निर्देशक एमी जेफ्ता की दक्षिण अफ्रीकी फिल्म बरकत और निर्देशक हुसो बोरिशोवा की रूसी फिल्म द सन अबव मी नेवर सेट्स ने 6ठे संस्करण ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार साझा रूप से जीता है। वहीं ब्राजीलियाई फिल्म निर्माता लूसिया मूरत को उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म एना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, भारतीय अभिनेता धनुष को असुरन में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ब्राजीलियाई अभिनेत्री लारा बोल्डोरिनो को ऑन व्हील्स में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। जबकि जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड निर्देशक यान हान को उनकी फिल्म अ लिटिल रेड फ्लावर फ्रॉम चाइना के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
ट्विटर के नए सीईओ हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके सीईओ हाल ही में पराग अग्रवाल बनाए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल जिन्होंने अपना स्नातक प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT बॉम्बे से किया है। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई की। फिर उन्होंने 2012 में इसी संस्थान से कंप्यूटर साइंस में PhD किया। सोशल मीडिया दिग्गज के सह संस्थापक जैक डॉर्जी की यह जगह लेंगे। ट्विटर की बात हो रही है तो इसका गठन हुआ था 21 मार्च सन 2006 में। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा हाल ही में SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में किसने जीता है? तो इस टूर्नामेंट को हाल ही में सौरभ घोषाल ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने कुआलालंपुर में पुरुष एकल फाइनल में कोलंबिया के मिगुएल रोड्रिगेज को हराकर इस खिताब को जीता है। वहीं दूसरी ओर 2021 के मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है मलेशिया की आइफा अजमान ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NCC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो NCC ने हाल ही में अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वें। तो भारतीय सशस्त्र बलों के युवा शाखा और दुनिया के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 28 नवंबर को अपनी 73वीं वर्षगांठ मनाई है। NCC दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है और NCC दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष 2005 के बाद से हर साल 30 नवंबर को डे ऑफ रिमेम्बर्स फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वारफेयर यानी कि रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में इसका सफल परीक्षण स्काई रूट ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्काई रूट। हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का, जिसका नाम धवन फर्स्ट है, इसका सफल परीक्षण किया है। यह इसके आगामी विक्रम 2 कक्षीय प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरणों को शक्ति प्रदान करेगा। यह रॉकेट इंजन धवन फर्स्ट का नाम भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। स्काई रूट की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 12 जून सन 2018 में। मुख्यालय है हैदराबाद, तेलंगाना। सह संस्थापक और CEO है और CTO हैं पवन कुमार चंदना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने ड्रोन बीमा के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो इसके लिए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने ट्रोपोगो के साथ एक समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रोपोगो। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने ड्रोन बीमा उत्पाद के वितरण के लिए डीप टेक स्टार्टअप ट्रोपोगो के साथ एक साझेदारी की है। इसके साथ ही बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ड्रोन कवर देने वाला चौथा बीमाकर्ता बन गया है। HDFC एग्रो जून 2020 में ड्रोन बीमा कवर लॉन्च करने वाला पहला बीमाकर्ता था। इसके बाद अगस्त 2021 में ICICI लोम्बार्ड और पिछले महीने टाटा AIG, जिसने ड्रोन बीमा को लॉन्च किया था। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।